अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एक छोटी सी कैटेगरी है पीपी आउटबाउंड अपार्टमेंट बुक के नाम से। अगर किसी के पास है तो ये वीडियो उसके लिए। बहुत ही इजी कैटेगरी है, लेकिन इशू ये है कि वॉल्यूम जो है इसके ऊपर वो बहुत ही कम होता है। मोस्टली मंडे वाले दिन जो है इसके ऊपर वॉल्यूम बड़ा आउट क्लास आ रहा होता है। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि फ़ायदा उठाएं। जिनके पास दो या दो से ज़्यादा आईडीज़ होती हैं तो वो रिफ्रेशर लगा के छोड़ दिया करें। तो मैं तो इस कैटेगरी को कहता हूँ मुफ्त के डॉलर। इतनी आसान कैटेगरी है, आपका टाइम भी नहीं लगता। अगर आ रही है कॉल तो आप कर लो जल्दी से। तो इसको देख लेते हैं एक दफ़ा कि इसमें क्या है। ठीक है, द पर्पज ऑफ द कैटेगरी पीपीओएबी इज टू आइडेंटिफाई वेदर एन अपॉइंटमेंट वाज बुक ड्यूरिंग एन आउटबाउंड फोन कॉल और नॉट। बस यही आपने इस पूरी कॉल के अंदर देखना है कि कोई किसी किस्म की अपॉइंटमेंट बुक हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, दो किस्म की कॉलें आती हैं इसके अंदर। एक तो आती है एजेंट टू एजेंट कॉल्स और एक आती है एजेंट टू कस्टमर कॉल्स, क्योंकि अब हम कैटेगरी है तो एजेंट कॉल पे। ठीक है, दोनों डिस्कस करता हूँ आपके साथ और आपको की पॉइंट्स बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा आप कम टाइम में कैसे ज़्यादा पता कर सकते हैं। आपने बस इस कैटेगरी के अंदर जिसका पर्पज़ है वो ये देखना है कि अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हुई है कॉल के अंदर कि नहीं हुई। ठीक है, न्यू अपॉइंटमेंट पहला ऑप्शन आपके पास जो है, तीन ऑप्शन है इसके अंदर टोटल। अपॉइंटमेंट अगर बुक हुई है तो वो ये ऑप्शन है, और अगर अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुई है तो ये ऑप्शन है। बात बताऊँ, अच्छा जी, देखें इसके अंदर आपके पास कॉल आती हैं डेंटल की। मोस्टली मैं कहूँगा तकरीबन 98% कॉल्स आपके पास सारी की सारी वो आएंगी डेंटल की। ठीक है, कोई इक्का दुक्का कॉल इस तरह की आ जाएगी कि वो सर्विस की होगी या वो होम सर्विस की होगी। ठीक है, डेंटल की कॉल्स आती हैं। किस किस्म की कॉलें आती हैं, एजेंट कॉल करता है कस्टमर को या क्लाइंट को जो है वो आप अपॉइंटमेंट ऑफर करता है कि आपकी जो है वो अपॉइंटमेंट ड्यू है। ठीक है, कोई क्लीनिंग ड्यू है, किसी भी किस्म की सर्विस जो है वो ड्यू है और न्यू अपॉइंटमेंट स्केड्यूल हो जाती है तो वो आपके पास ये ऑप्शन चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह किसी भी किस्म की अपॉइंटमेंट अगर बुक हो रही है, चाहे वो सर्विस की है चाहे वो होम सर्विस, कोई इक्का दुक्का कॉल आती है, कभी कभी उनके डेंटल क्लिनिक के अंदर किसी चीज़ में खराबी आ जाती है तो वो उसके लिए भी रिपेयर्स के लिए जो है अपॉइंटमेंट बुक करा लेते हैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो भी अगर बुक होती है तो वो इस ऑप्शन में चली जाएगी आपके पास। एग्जाम्पल उन्होंने बड़ी सिंपल सी दी हुई, आई हैव यू इन आवर कैलेंडर फॉर 3 PM वेंसडे। ठीक है, कॉलर यस आई लाइक टू बुक एन अपॉइंटमेंट, हाउ डज वेंसडे एट 2 साउंड। तो जी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है वेंसडे एट 2 o'clock। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी कैटेगरी है। दूसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है अपॉइंटमेंट वाज नॉट बुक ऑन दिस कॉल। देखें अगर एजेंट फॉलोअप कर रहा है और वो अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल करने की बात कर रही है या कर रहा है और आपको ये नहीं, मतलब उसके अंदर कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो अपॉइंटमेंट मिस हो चुकी है, तो ये देखेंगे सारी की सारी कॉल अपॉइंटमेंट एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट की रीस्केड्यूलिंग, कैंसिलिंग या कंफर्मेशन, ये सारी की सारी जो आपके पास कॉल है वो इस ऑप्शन में चली जाती है, अपॉइंटमेंट वाज नॉट बुक ऑन दिस कॉल। ठीक है, अगर तो वो कह देता है एजेंट की आपकी अपॉइंटमेंट मिस हुई थी तो आपने तो रीस्केड्यूल करनी है और रीस्केड्यूल हो जाती है तो फिर वो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में चली जाएगी, अपॉइंटमेंट वाज बुक ऑन द कॉल। बस इतनी सी ये कैटेगरी है और इसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। प्लस पॉइंट ये है, अच्छा मैं आपको जल्दी से ये बता दूं कि देखें टेक्निक क्या है इसके ऊपर ज़्यादा कॉल्स जो है वो अ, मतलब है जल्दी कॉल्स करने की। आपके पास मैं कहता हूँ कोई 80% ऑफ द टाइम कॉल्स आएंगी कि क्लिनिक टू क्लिनिक कॉल्स होती हैं। एजेंट कॉल कर रहे हैं कि फलां पेशेंट आ रहा है या आया था, तो उसकी म्यूचुअल जो है वो पैन का नाम लिया जाता है या उसके म्यूचुअल रिकॉर्ड्स मालूम करने के लिए वो कॉल कर रहे थे। तो जैसे जैसे आप कॉलिंग इसके ऊपर लेते जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस के थ्रू समझ में आ जाएगा कि शुरू में टोन बजती है और साथ ही जो है वो एजेंट कॉल पिक करती है, जिसका मतलब ये कि एजेंट टू एजेंट कॉल प्लेस हो चुकी है, आपको पता चल जाएगा। ज़रा सा आगे स्किप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल कस्टमर के बारे में डिस्कशन हो रही है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगी कि उसके रिकॉर्ड्स जो है बेसिकली वो वेरीफाई कर रही है, तो आप जो है वो साथ ही सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे, बात खत्म होगी। तो इस तरह की कॉल इसके अंदर मोस्टली आती हैं। और थर्ड ऑप्शन जो आपके पास जो है वो करेक्शन की आ जाती है। करेक्शन सबको पता है कि जिन्होंने एलो पे काम किया हुआ है लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड, उसके अंदर जो नॉट द राइट पर्सन और नो मैसेज है और लेफ्ट मैसेज है, ये दोनों की दोनों सिलेक्शन जो है वो करेक्शन चली जाती हैं इसमें। तो छोटा सा रिकैप जो है वो यही है कि देखें दो ऑप्शन हैं, न्यू अपॉइंटमेंट बुक हुई है कॉल के अंदर, हुई है तो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा आपके पास, अगर नहीं हुई तो आपके पास सेकंड ऑप्शन चला जाएगा। और मिस्ड अपॉइंटमेंट के ऊपर अगर न्यू अपॉइंटमेंट स्केड्यूल हो रही है तो फर्स्ट ऑप्शन चली जाएगी, अपॉइंटमेंट वाज बुक ऑन द कॉल। और अगर मिस्ड नहीं है, कहीं कोई इंडिकेशन नहीं है कि अपॉइंटमेंट मिस नहीं हुई है, फिर वो आपके पास जो है वो सेकंड ऑप्शन चली जाएगी, अपॉइंटमेंट वाज नॉट बुक ऑन दिस कॉल, अगर वो रीस्केड्यूल कर रहा हो एजेंट। ठीक है, अ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस कैटेगरी के अंदर। तो अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप जो है कमेंट्स में कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।